अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इस एक्सरसाइज के टोटल 16 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 हमने कल की थी, उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैंने बताया था और उसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बताया था। तो वही फार्मूला यहाँ भी यूज़ होना है। तो हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सॉरी, यहाँ तक ये x की वैल्यू है। x हो जाए y हो जाए, यानी जिस वेरिएबल की हम वैल्यूज़ निकाल रहे होते हैं उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर x का निकाल रहे होंगे तो यहाँ x लिख देंगे, अगर y निकाल रहे होंगे तो यहाँ y लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 2x4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है कि यहाँ x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो। देखिए इस इक्वेशन में x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 4 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि यहाँ पावर जो होनी चाहिए x स्क्वायर होनी चाहिए, यहाँ जो पावर होनी चाहिए या अकेला x होना चाहिए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो x स्क्वायर है, जैसे x एक वेरिएबल है वैसे y भी वेरिएबल है, तो हम x स्क्वायर को सपोज कर रहे हैं कि वो y के इक्वल है। जब x स्क्वायर y के इक्वल है, अगर दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लें तो ये क्या बन जाएगा? ये y स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x4 जो बन जाएगा वो y स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। हमने ये काम क्यों किया है? हमने ये काम इसलिए किया है ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो फिर हम ये वाला फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला तब यूज़ कर सकते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, यहाँ x की पावर 4 है, तो यहाँ हमारे पास पावर जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो इसलिए हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि x स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है और x4 जो है वो y स्क्वायर के इक्वल है। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। देखें 2x4 की जगह पे हम पुट करेंगे y स्क्वायर, फिर माइनस 11 x स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे y, फिर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखें अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई ये क्वाड्रेटिक है और इसमें वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है? इसमें वेरिएबल y यूज़ हुआ है। तो इस वेरिएबल को हमने यूज़ करना है। अब ये वाली शक्ल आ गई है, आपको पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है? वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हम इसको लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि x यूज़ हो रहा होता है तो हम यहाँ x लिखते हैं। देखिए यहाँ वेरिएबल y यूज़ हुआ है, तो हम इसको जब कंपेयर करेंगे x की जगह पे जस्ट y लिख देंगे। बाय कंपेयरिंग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग किससे हम कंपेयर कर रहे हैं? x स्क्वायर की जगह मैं यहाँ y स्क्वायर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ वेरिएबल y यूज़ हुआ है। ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखें जहाँ जहाँ x यूज़ हुआ था वहाँ मैंने y यूज़ कर लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, मकसद ये है कि ये कोई वेरिएबल है, वो x हो या y हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दो इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए यहाँ y स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ a किसके बराबर आ जाएगा? 2, a बराबर आ जाएगा 2 के और b बराबर आ जाएगा माइनस 11 के। माइनस इसलिए आया, यहाँ प्लस का साइन था, 11 के साथ माइनस है तो b की वैल्यू माइनस 11 बन जाएगी और c की वैल्यू बन जाएगी प्लस 5। देखें a, b और c, जब a, b और c हमारे पास निकल आते हैं तो जस्ट हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। वैसे हम x के इक्वल कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ y वेरिएबल यूज़ हुआ है तो हम y के इक्वल कहेंगे। हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला
जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हम इसको यूज़ कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर दें, क्योंकि यहाँ वैसे x में हो y में हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने y इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ y वेरिएबल यूज़ हो रहा है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखें a, b और c की आपके पास वैल्यूज़ गिवन है जब हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया है, तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस b की वैल्यू क्या है, वो है -11 प्लस माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है वो 2 है और c की वैल्यू क्या है 5 है, तो a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, ठीक है। और नीचे क्या है 2a है, 2 और a की वैल्यू क्या है वो भी 2 है, तो यहाँ हम 2 पुट कर देंगे। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको हमने यूज़ किया है, a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +11 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, देखें ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो स्क्वायर की है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबकी पावर स्क्वायर है, तो माइनस की पावर स्क्वायर का मतलब है -2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 11 का स्क्वायर क्या बनेगा 121, -4 to 8 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, और नीचे क्या आ जाएगा 4, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 आ जाएगा। अब 11 प्लस माइनस 121 में से जब 40 माइनस होगा तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 81, और यहाँ बन जाएगा 4। यहाँ y वैसे ही आ रहा है, देखें जो 81 है इसका मतलब है कि 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, 9 को मल्टीप्लाई करो 9 से तो वो 81 आता है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 का मतलब है कि 9 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है, तो 2 स्क्वायर रूट से कट गया, बाकी क्या बना 9 बना, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 11 प्लस माइनस 9/4। अब देखें यहाँ तक हो गया। अब देखें ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब है कि हमने y की 2 वैल्यूज़ निकालनी है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो अगर हम यहाँ करें y इज इक्वल टू 11 प्लस 9/4, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया और यहाँ माइनस के साथ लिख देते हैं 11 माइनस 9/4। 11 प्लस 9/4 क्या बना 20/4, और 20 और 4 को काटेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी 5 बनेगी। यहाँ 11 माइनस 9 क्या हुआ 2/4, और 2 और 4 को काटेंगे तो क्या बनेगा 1/2, ये y की वैल्यू। अब देखिए यहाँ y की वैल्यू 5 निकली है और यहाँ y की वैल्यू 1/2 निकली है। जब हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ निकलती थी तब तो हम क्या कहते थे सॉल्यूशन सेट में लिख देते थे, लेकिन यहाँ जो हमने सपोज किया था लेट किया था, तो अब हमने y की वैल्यूज़ में फिर से x स्क्वायर यानी पुट करना है, फिर से हमने x में ही आंसर लेके आना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x में है। ये हमने सपोज किया था अपनी आसानी के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो हमने y में कन्वर्ट कर दिया था। अब हमारे पास आंसर निकल चुके हैं y के, तो फिर हम क्या करेंगे फिर से x में कन्वर्ट करने के लिए y की वैल्यूज़ डाल देंगे। y किसके बराबर है x स्क्वायर के, तो यहाँ y की जगह पे क्या डालेंगे y की जगह पे हम डालेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और आपको पता है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x स्क्वायर जो है वो कट जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। यहाँ x की वैल्यू निकले, इसी तरह y की वैल्यू क्या पुट करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास
निकल चुकी हैं x की, तो सॉल्यूशन सेट हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं बच रही। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 5। तो 1/2 हमारे पास आंसर आ गया और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है स्क्वायर रूट 5 और 1/स्क्वायर रूट 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चंस टोटल 16 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे ऐसे ही हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाओगे उसके बाद आपने जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके आपने x या y जो वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा उसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है और सॉल्यूशन सेट में लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम ऐसे ही है, वो आपसे इजीली हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ओके। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अभी आपको करवाया है और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ हुआ है, ये वाला फार्मूला, तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं करना, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि आपको थोड़े थोड़े हिंट दे दूं ताकि आपसे इजीली हो जाए। देखें, अब क्वेश्चन नंबर 3 है 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 - 2। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जो भी शक्ल हो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ कन्वर्ट करना है जिसमें x या y की वेरिएबल 2 हो, फिर अकेला x या y हो, उसके बाद कांस्टेंट टर्म हो। तो अब हमने देखा यहाँ x की पावर 1/2 है और यहाँ जो पावर है वो 1/4 है। सबसे पहले तो हम जो बराबर के इस तरफ जो वैल्यूज़ हैं उनको इधर लेके आते हैं ताकि बराबर के उस तरफ 0 आ जाए। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली हम शक्ल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5x 1/2 वैसे ही मौजूद है, 7x 1/4 प्लस है, बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो माइनस के साथ आ जाएगा 7x पावर 1/4। यहाँ -2 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो +2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो बात समझने की है वो ये है कि अब हमने लेट करना है, सपोज करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। अब यहाँ जो पावर है ये 1/4 है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पावर जो है वो 1 आ जाए और यहाँ जो पावर है वो 2 आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो हम लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे जो x की पावर 1/4 है इसको किसके इक्वल कर देंगे, y के इक्वल कर देंगे। यहाँ इसको y के इक्वल कर दिया और जब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लें, देखें हम स्क्वायर लेके देखते हैं, यहाँ भी स्क्वायर ले लें और इस तरफ भी स्क्वायर ले लें तो ये 2 ऊपर है, ये डिनोमिनेटर में है, 2 4 से कट जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो x की पावर 1/2 किसके इक्वल आएगी, y स्क्वायर के इक्वल आएगी। अब देखें ये वैल्यू भी आ गई और ये वैल्यू भी आ गई। x 1/2 की वैल्यू भी आ गई और x 1/4 की वैल्यू हमने खुद से सपोज की है। ये वैल्यू कहाँ से आई है, जब हमने दोनों का स्क्वायर लिया है तो हमारे पास x 1/2 की वैल्यू भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग इसमें इक्वेशन 1 में हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है x 1/4 की वैल्यू भी और x 1/2 की वैल्यू भी। बाय पुटिंग वैल्यूज, हमने वैल्यूज को किस में पुट करना है, इन 1। हमने 1 में ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो 5x 1/2 की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, -7 x 1/4 की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। देखें अब आपकी सिंपल शक्ल आ गई है जिसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से जनरल जो आपके पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है उसके साथ कंपेयर करके इस और इस वैल्यू को, इस और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करके a और b c की वैल्यूज़ निकाल सकते हो, a b और c की। और जब a b c की वैल्यूज़ निकल आएंगी तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके x या y वेरिएबल की वैल्यूज़ निकाल सकते हो।
लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन में जो शुरू स्टेटमेंट लिखी हुई है उसने कहा सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी उसने ये शर्त नहीं रखी कि आपने हर हाल क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। एक्सरसाइज 1.2 में उसने शर्त रखी थी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके आपने वैल्यूज़ निकालनी है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमें हर हाल ये इक्वेशन, ये फार्मूला यूज़ करना था, लेकिन इसमें उसने जस्ट ये कहा है फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करो। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, आप सिंपल फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। तो फैक्टराइजेशन थोड़ा इजी काम है, तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर फैक्टराइजेशन होगी तो हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अगर फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो तब हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम देखते हैं पहली और आखिरी वैल्यू को। यहाँ 5y² है, यहाँ 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 10y², ऐसे ही या प्लस 10y²। अब हमने क्या करना होता है, ये बीच वाली वैल्यू से, बीच वाली एक वैल्यू से मैं फैक्टराइजेशन का मेथड बता रही हूँ। अगर आपको आता है डेट इज़ वेरी गुड, अगर आपको नहीं आता तो आज अगर आप मेरे से समझ लोगे तो आपको ईजिली पूरी ज़िंदगी के लिए फैक्टराइजेशन याद हो जाएगी, कभी आपको भूलेगी नहीं। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें टोटल 3 टर्म होते हैं जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, और वो जो टर्म होते हैं पहली और आखिरी टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करके मैंने एंड में साइड पे लिख लिया है प्लस 10y² बनता है। अब हमने बीच वाली वैल्यू से, बीच वाली एक वैल्यू से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी होती हैं, बीच वाली एक वैल्यू से हमने ऐसी 2 वैल्यूज़ बनानी होती हैं जिन्हें ऐड करें तो -7y आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर है। बात समझ आई? देखिए मैं करके दिखाती हूँ। पहली वैल्यू वैसे की वैसे लिख ली, आखिरी वैल्यू भी वैसे की वैसे लिख ली। ठीक है, अब -7y से इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर 5 लिखा हुआ हो तो हम 3 + 2 लिख सकते हैं ना, हमें पता है 3 + 2 5 ही बनता है। इसी तरह -7y से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आए, 7y आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वही आंसर है। तो मैं -7y की जगह पे लिख सकती हूँ -5y और -2y। देखें -5y -2y, हमने -7y से ऐसी 2 वैल्यूज़ बनाई जिन्हें हमने ऐड किया तो वो -7y ही आता है। जिन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 5 और 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है +10y², यही आंसर आता है जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए आगे जो आपको करना पड़ता है वो ये होता है कि पहली 2 वैल्यू में देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। पहली 2 वैल्यू में 5y कॉमन आ रहे हैं, 5y चला गया, बाकी 1y बच गया, फिर माइनस यहाँ 5y चला गया तो बाकी 1 बच गया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक तो माइनस, क्योंकि माइनस शुरू में है तो इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे। -2 चला गया तो बाकी क्या बचा y, और इसमें से साइन आपको पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा और 2 चला गया और बाकी 1 आ जाएगा = 0। अब देखते हैं, अब देखें इस पूरी इक्वेशन में देखें ये y - 1 ये पूरा फैक्टर, y - 1 ये पूरा फैक्टर कॉमन आ रहा है। इसमें y - 1 पूरे फैक्टर को हम कॉमन ले लेते हैं। y - 1 हमने पूरे फैक्टर को कॉमन ले लिया तो बाकी जो बचेगा उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लेना है। पहले में बचा 5y, ये दूसरी वैल्यूज़ में बचा -2 = 0। ठीक है, बात समझ आई? अब देखें 2 फैक्टर्स हैं, 2 को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है या y - y 0 के इक्वल है या 5y - 2 0 के इक्वल है। तो पहले हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको 0 के बराबर करके y की वैल्यू निकालेंगे। y - 1 = 0 का मतलब है -1 उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +1। इसी तरह 5y - 2 की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, 2 उधर जाएगा,
5y इज इक्वल टू +2 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यूज़ निकल चुकी हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। y की वैल्यूज़ निकलने के बाद क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में था, हमने लेट किया था y के साथ, तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास y की वैल्यूज़ निकल चुकी हैं तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो उसमें डालेंगे। y की वैल्यू x 1/4 के बराबर है, तो यहाँ x y की जगह पे हम x 1/4 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो अगर दोनों तरफ पावर 4 ले लें तो x की पावर 1 हो जाएगी इज इक्वल टू, आपको पता है 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आता है, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये पहली वैल्यू निकल चुकी। यहाँ भी y की जगह पे x 1/4 लेते हैं 2/5। अब क्या करेंगे, इस तरफ भी पावर 4 ले लेंगे, इस तरफ भी पावर 4 ले लेंगे और हमारे पास 4 से कट जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 4 है, तो इसका क्या मतलब है 2 × 2 4, 4 × 2 8 और 8 × 2 क्या हो जाएगा 16। और 5 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 5 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125 और 125 5 ज़ार 625। अब देखें ये भी x की वैल्यू आ गई, ये भी x की वैल्यू आ गई। तो अब हम सॉल्यूशन सेट में जस्ट x की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पहली वैल्यू क्या निकली है 1 और दूसरी वैल्यू क्या निकली है 16/625 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के जस्ट मैं आपको हिंट दे देती हूँ। यहाँ भी हम सपोज कर लेंगे क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हम लेट कर लेंगे कि x 1/3 की जो वैल्यू है वो y के इक्वल है, तो x 2/3 की जो वैल्यू बनेगी वो y² बन जाएगी। तो इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगी y²। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये -15 x 1/3 की जो वैल्यू है वो y हो जाएगी +54 इज इक्वल टू 0। देखें ये शक्ल बन गई है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी जैसे मैंने आज आपको फैक्टराइजेशन समझाई है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। आपकी फैक्टराइजेशन इजीली हो जाएगी अगर आपको फैक्टराइजेशन जब मैंने समझाई है तो आपको समझ आ गई हो। y² और 54 को वैसे ही लिख देंगे, -15y को ऐसी दो वैल्यू बनाएंगे जिन्हें ऐड करें तो -15y आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वही आंसर आना चाहिए। उसके बाद वही जैसे मैंने अभी आपको बताया ये सारा काम कर लोगे और एंड में आपके पास y की वैल्यूज़ निकलेंगी। y की वैल्यूज़ निकलने के बाद आप y की जगह पे x 1/3 पुट कर दोगे और हमारे पास x की वैल्यूज़ निकलेंगी और आप सॉल्यूशन सेट में लिख दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी जस्ट मैं आपको हिंट देती हूँ। देखें 3x - 2, 8x को इधर लेके आएंगे 8x - 1 को, तो क्या हो जाएगा -8x - 1 + 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस नहीं होता, जस्ट x² होता है और x होता है। तो इसीलिए हम सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे जैसे हमने पीछे किया है x हम सपोज कर लेंगे कि x - 2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो x - 1 की जो वैल्यू ये यहाँ हमने सपोज करना होता है। x - y की जो वैल्यू है वो y है, तो इसके अगर स्क्वायर ले लें तो -2 की जो वैल्यू बनेगी वो y² बनेगी। तो अब हम इसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे 3y² - 8x - 1 की जगह पे y + 5 इज इक्वल टू 0। देखें ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको भी आपने फैक्टराइज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में आप करोगे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में अपने फैक्टराइज कर लेना है। अगर फैक्टराइजेशन आपको मुश्किल लगती है तो आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या आपकी अपनी चॉइस पे है। अगर आप वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करोगे तब भी आपके पास वैल्यूज़ निकल आएंगी
और आप सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यूज़ पुट कर दोगे, लिख दोगे और वही आपका आंसर होगा। तो 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करके दिखा दिए है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम ऐसे ही हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की आपको समझ आ जाती है तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब फ्रैक्शन में वैल्यूज़ लिखी हुई हो, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ लिखी हुई हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए जो नीचे वैल्यूज़ होती हैं उनको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। x को हमने लिख लिया और x माइनस 3 को भी हमने लिख लिया। अब एलसीएम लेने का क्या तरीका है, जब नीचे हम लिख लेते हैं, अब इस वैल्यू को इस वैल्यू पे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जब इस पूरी वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा, अकेला x बचेगा। अब जो वैल्यू आती है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ क्योंकि अकेला x बचा है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, 4 वैसे ही आ गया। अब इस पूरी वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो x से कट जाएगा, बाकी x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 को x माइनस 3 से जैसे यहाँ किया बराबर इस तरफ भी वही काम करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। होल के स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो x माइनस 3 नीचे वाला और x माइनस 3 ऊपर वाला, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये होल स्क्वायर में लिखा हुआ आ गया, यानी कि 2 दफ़ा लिखा हुआ आ गया। तो हमने उसके ऊपर स्क्वायर लगा लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपको पता है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बच्चों वाला फार्मूला है, आपको आता होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये चीज़ वैसे ही आ रही है, इज इक्वल टू 4 भी वैसे ही आ रहा है। एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस 4 है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 4 को एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 9 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को माइनस 6x से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखें ये x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब ये बराबर के इस तरफ नीचे आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको 4 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को इससे भी और 4 को इससे भी, तो ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर बन गया, माइनस 24x मैंने पहले लिख दिया, प्लस 36 आ गया, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर और 4 को माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12x। 4x स्क्वायर और माइनस 12x बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 24x है, माइनस 12x इधर आके प्लस 12x आ जाएगा और प्लस 36 और इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर कैंसिल हुआ तो बाकी 1x स्क्वायर, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। माइनस 24x प्लस 12x तो क्या आ जाएगा, माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। आगे के 4-5 स्टेप्स हैं वो मैंने नहीं लिखे, जस्ट हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना होता है, माइनस 12x से हमने ऐसी 2 वैल्यू बनानी है जिन्हें मल्टीप्लाई ऐड करें तो माइनस 12x है और जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर आना चाहिए। अब आपको फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से आ गई होगी, आपने इसको फैक्टराइज करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है और उसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। तो 4-5 स्टेप्स हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 के आखिरी के 4-5 स्टेप्स आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टू सेम ऐसे ही है, मैंने लिख दिया है जस्ट आपको हिंट देने के लिए। यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 1 है, जब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो हमने फिर से एलसीएम ले लिया क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं और बीच में प्लस का साइन है, तो हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 2x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, 1 साथ था तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू आती है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 हमने लिख दिया। इसको इस पे क्या किया, डिवाइड किया, जो आंसर आया वो क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस 1, उसको ऊपर वाले से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर आ गया।
प्लस और यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 1 को इस पे डिवाइड किया तो 1 आंसर है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इज इक्वल टू 4। अब आगे क्या करोगे, आगे के मैंने बहुत सारे स्टेप्स नहीं किए, वो आपने खुद करने हैं। ये जो वैल्यू है ये बराबर की इस तरफ डिवाइड हो रही है, बराबर की उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी। फिर ये हम फार्मूला ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, इसको खोल लेंगे, ये वैल्यूज़ ऊपर चली जाएंगी, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, खुल के ये भी बराबर के इस तरफ आएंगे। प्लस माइनस करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद हमने उसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं करना। तो इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने ऐसे ही करना है। ये फ्रैक्शंस हैं और बीच में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 12, 12 को 1 में ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 13/6। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएंगी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में भी कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 में भी कर लेंगे। 6, 7, 8 और 9 ये चारों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपने जस्ट एलसीएम लेके सॉल्व करना है और फैक्टराइज कर लेना है। इसमें भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना चाहते हो, डैट इज़ योर चॉइस, आपकी अपनी चॉइस है, आप कर सकते हो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्टराइजेशन से भी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 आपसे ईजिली हो जाएंगे। तो जो पार्ट में मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूंगी या नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन आपको करा के दे दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x की पावर 4 माइनस 2x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, हमने हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ x की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बनाने के लिए हमने डिवाइड कर दिया x स्क्वायर पूरी साइड पे। यहाँ भी x स्क्वायर डिवाइड कर दिया, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, बराबर के दूसरी तरफ 0 के नीचे भी x स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ x स्क्वायर x की पावर 4 से कटेगा तो यहाँ x की पावर 2 बच जाएगी, माइनस ये x स्क्वायर 3 से कटेगा तो बाकी पावर 1 हो जाएगी। यहाँ x की पावर 1 बच जाएगी और यहाँ x स्क्वायर पूरा x स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ एक पावर है, यहाँ एक x है, यहाँ 2x है, तो इसका मतलब है एक x से कट जाएगा, बाकी अकेला एक x आ जाएगा और प्लस 1/x स्क्वायर वैसे ही। और आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो पूरी वैल्यू 0 ही रहती है, डिनोमिनेटर में चाहे जो भी आ जाए आंसर 0 आता है। अब x स्क्वायर और पहली और आखिरी वैल्यू को इकट्ठा कर लिया, फिर दूसरी और इस वैल्यू को इकट्ठा कर लिया, इनमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस 2 कॉमन लिया तो माइनस 2 यहाँ x आ गया। जब माइनस अंदर कॉमन ले लिया तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, इसके साथ माइनस आ जाएगा, 2 चला गया है, कॉमन ले लिया तो 1/x आ गया और बाकी माइनस 2 वैसे ही बच गया, उसको आखिर में हमने लिख लिया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हमने देखा कि ये भी थोड़ी मुश्किल शक्ल बन रही है, तो इसको आसान करने के लिए हमने x माइनस 1/x जो है उसको सपोज कर लिया है कि ये y के इक्वल है। अब हमने इसको सपोज कर लिया ये y के इक्वल है, तो अब क्या करेंगे, वही काम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, बराबर के इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे और बराबर के दूसरी तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल का स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है 1/x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a हमारे पास क्या है x है और b हमारे पास क्या है वो 1/x है और इक्वल टू y का स्क्वायर वैसे ही आ गया।
एक्स स्क्वायर वैसे ही 1 की पावर स्क्वायर है, यानी कि 1 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 1 ही रहेगा और नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ एक्स न्यूमिरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो एक्स एक्स से कट जाएगा, यहाँ -2 बच जाएगा, क्योंकि -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 ही आता है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। -2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो वो +2 आ जाएगा और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई। देखें, ये हमने खुद से सपोज की और ये वैल्यू हमने स्क्वायर लेके निकाल ली। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, हम इक्वेशन 1 में जिसको हमने 1 का नाम दिया है उसमें पुट कर देते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकल चुकी है जो कि है वाई स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या -2 और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी, वो थी y, और y फिर -2 मौजूद है, -2 इज इक्वल टू 0, +2 है, ये -2 है, ये कट हो जाएगा, y स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने y कॉमन ले लिया, तो y कॉमन लिया तो अंदर बचा y -2 इज इक्वल टू 0। अब y इंटू वाई -2 इज इक्वल टू 0 है, तो y को भी 0 के इक्वल कर देंगे और फिर y -2 को भी 0 के इक्वल करके देखेंगे। पहले हमने y को 0 के इक्वल किया तो y की वैल्यू हमने सपोज की है कि वो x माइनस 1/x है, तो y की वैल्यू निकल चुकी है, लेकिन हमने सपोज की थी कि y की वैल्यू x माइनस 1/x है। अब y की जगह पे हमने x माइनस 1/x पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ भी क्योंकि डिनोमिनेटर में x है तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस यहाँ पे x पे किया तो x कट गया। हमने डिनोमिनेटर में x को ख़त्म करना था, इसलिए हमने x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ x से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 ही रहा। एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, -1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो +1 हो जाएगा। x की हमने वैल्यू निकालनी है, ये एक्स स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस हमेशा होता है, तो +-1 ये हमारे पास एक वैल्यू निकल चुकी है जिसमें y की वैल्यू 0 थी। अब दूसरी वैल्यू क्या थी, y -2, तो y -2 को भी हमने 0 के इक्वल किया, तो -2 उधर जाएगा, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब y की वैल्यू हमने शुरू में सपोज की थी कि वो x माइनस 1/x के इक्वल है, तो y की जगह पे हमने पुट कर दिया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ हमने x की वैल्यू निकालनी थी तो डिनोमिनेटर में x को ख़त्म करना था तो x से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी डिनोमिनेटर में x है उसको ख़त्म करना है तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस ये जो 2 है इसके साथ भी x मल्टीप्लाई होगा तो वो 2x बन जाएगा, बराबर की उस तरफ प्लस है, इधर आएगा तो -2x आ जाएगा और x से कट जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। आगे जगह नहीं बची थी तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, एक्स स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर इस्तेमाल करें यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें तो x की वैल्यू क्या होगी, -b हमारे पास है। यहाँ हम जनरल स्टैंडर्ड फार्म से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2 आ जाएगी और c की वैल्यू भी -1 आ जाएगी। तो -b प्लस -b स्क्वायर -4ac आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता होगा, -b की क्या वैल्यू है, वो -2 है, प्लस -b स्क्वायर -4ac, b हमारे पास क्या है -2 का स्क्वायर, -4a हमारे पास क्या है 1 है और c हमारे पास -1 है ओवर 2a हमारे पास क्या है 1 है। तो इस फार्मूले पे आपने a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर दी जनरल फॉर्म से, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ निकाल लेनी है और a, b, c की वैल्यूज़ आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके x की वैल्यूज़ निकालनी है। ये एक वैल्यू निकले या दो वैल्यूज़ निकले तो फिर हमने सॉल्यूशन सेट में अगर दो वैल्यूज़ निकलेंगी तो एक वैल्यू हमारे पास ये दो वैल्यूज़ ये निकल चुकी हैं और अगर यहाँ से भी दो वैल्यूज़ निकलती हैं तो टोटल 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी जो हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। अगर यहाँ से सिर्फ एक वैल्यू निकलती है प्लस माइनस के साथ तो उसको भी हमने इकट्ठा प्लस माइनस के साथ लिख लेना है, तो जो आंसर रहेगा उसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाया है।
तो उसमें भी एंड में आपके पास दो इक्वेशंस बनेगी। जैसे यहाँ इसको तो हमने सिंपल तरीके से हल किया है, तो उसमें हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी। पहली को भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसी ही दो वैल्यूज़ बने, जैसे हमारे पास ये शक्ल बनी है, तो इस तरह की अगर दो वैल्यूज़ बने, दो इक्वेशंस बने, तो पहली इक्वेशन को भी आप फैक्टराइज कर लो और दूसरी इक्वेशन को भी आप फैक्टराइज कर लो। आपके पास 3 या 4 वैल्यूज़ x की आ जाएंगी और वो आप सॉल्यूशन सेट में लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम ऐसे ही है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ईजिली हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है 4 डॉट, ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, मल्टीप्लाई के लिए है। 4 डॉट 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि हमारे पास x की पावर 2 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं x डॉट x, यानी कि x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह अगर x की पावर 1 प्लस 1 हो तो इसको भी हम लिख सकते हैं x की डॉट x, यानी x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि अगर x की पावर 2 हो तो इसको भी हम लिख सकते हैं x डॉट x, और x की पावर 1 प्लस 1 का भी मतलब यही है कि x डॉट x जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो ये मैंने पावर ऐड करके दिखा दी। तो इसी तरह यहाँ 2 की जो पावर बन रही थी वो 2x प्लस 1, देखें इसको अपने ज़हन में रखें। जैसे 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 इस तरह हो, तो हमने x की पावर यहाँ 1 और यहाँ 1 अलग अलग लिख लिया। तो यहाँ 2 की पावर 2x प्लस 1 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1। देखें ये पॉइंट ज़हन में रखें, x की पावर 1 प्लस 1 हो तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 डॉट x की पावर 1। ऐसे ही अगर 2 की पावर 2x प्लस 1 हो तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x और फिर डॉट 2 की पावर 1। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। और ये माइनस 9 डॉट 2x प्लस 1 वैसे ही आ रहा है। अब यहाँ 2 की पावर 1 है, जब कोई भी वैल्यू लिखी हुई होती है तो इसकी पावर 1 ही होती है। तो 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़र, क्योंकि 2 की पावर 1 है तो यहाँ 4 की पावर भी 1 है, तो 1 हम नहीं शो करते इसलिए मैंने मिटा दिया है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़र क्या हो गया, 8 हो गया। और डॉट 2 की पावर 2x वैसे ही आ रहा है, माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे यहाँ 2 है, यहाँ भी तो पावर 1 थी, तो इसको हमने शो क्यों किया हुआ था। देखें अगर कोई वैल्यू हो उसमें पावर ऐड हो रही हो वो तो हम शो करेंगे। अगर 3 है इसकी पावर 1 है तो इसको हम शो नहीं करते। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि 2 की पावर 2x प्लस 1 है, तो इसको हमने इस तरह कैसे लिखा, हमने इस तरह लिखा कि x की पावर 1 प्लस 1 हो तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1 डॉट x की पावर 1, यानी कि यहाँ x की पावर ये 1 है और यहाँ x की पावर ये 1 है। इसकी मिसाल आप ऐसे भी ले लो, x की पावर 1 प्लस 2 हो तो हम लिख सकते हैं x की पावर 1 डॉट x की पावर 2। इसी तरह 2 की पावर 2x प्लस 1 है तो 2 की पावर 2x और डॉट 2 की पावर 1। तो ये 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा और ये वाली शक्ल आ गई। जब ये शक्ल आ गई, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जैसे हम सारे क्वेश्चन पीछे करते आए हैं, तो यहाँ 2 की पावर 2x है, यहाँ 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x को हमने सपोज कर लिया कि ये y के इक्वल है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ हमारे पास y स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ y होना चाहिए और यहाँ कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ 2 की पावर x को हमने सपोज किया है कि ये y के इक्वल है। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर लिया, इस तरफ भी स्क्वायर लिया, तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखें ये वैल्यू भी आ गई और ये वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में इस इक्वेशन में पुट करना है। तो 8 2 की पावर 2x की वैल्यू क्या बनी, वाई स्क्वायर
-9 और 2x की वैल्यू हमने लेट की थी कि वो y है +1 = 0। अब देखिए ये शक्ल बन गई। आगे काम बहुत ही आसान है। 8y² हमने फैक्टराइज किया है, पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे ही लिख दिया है। बीच वाली वैल्यू में से एक वैल्यू को ऐसी दो वैल्यूज़ बनानी है जिन्हें ऐड करें तो -9 आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही आंसर है। हमने ये दो वैल्यूज़ बना ली हैं। उसके बाद इसमें से कॉमन लिए हैं, इसमें से 8y कॉमन आया, अंदर y -1 बनना है। इसमें कुछ कॉमन नहीं था, जब कुछ कॉमन ना हो तो -1, क्योंकि माइनस पहले है तो माइनस और 1 कॉमन ले लिया, तो 1 कॉमन लिया, y -1 बचा, y -1 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर 8y -1 बना। इसको भी हमने 0 के इक्वल कर दिया, इसको भी हमने 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ y की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ y की वैल्यू 1/8 आ गई। अब यहाँ y की वैल्यू तो निकल चुकी है, लेकिन हमने सपोज किया था कि y किसके इक्वल है, 2 की पावर x के। तो हमने ये जो 3 उल्टे डॉट लगे हुए होते हैं, इसका मतलब होता है क्योंकि बिकॉज y = 2x, तो y की जगह पे हमने 2x लगा दिया = 1, और यहाँ भी y की जगह पे 2 की पावर x = 1/8 लगा दिया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर x, आपको पता है कोई भी वैल्यू हो उसकी पार्ट 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1। 1000 की वैल्यू भी अगर 0 हो तो ये आंसर क्या होगा, 1। इसी तरह अगर 1 लगा हुआ हो तो 1 की जगह हम 2 की पार्ट 0 लिख सकते हैं। तो 1 की जगह पे हमने 2 की पावर 0 लिखा। 2 की पावर 0 क्यों लिखा, 3 भी तो लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ बराबर की इस तरफ 2 यूज़ हुआ था, तो हमने यहाँ भी 2 लिखा ताकि ये 2 से कट जाए और हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। यहाँ 1 की जगह पे हमने 2 की पावर 0 लिख दिया, 2 यहाँ 2 से कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई, जब हमने कंपेयर किया तो x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ 2 की पावर x = 1/8 है, 1/8 की जगह पे मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 है, 2 जब ऊपर आएगा तो पावर जो है उसका साइन तब्दील हो जाता है, या 3 के साथ प्लस का साइन है, ऊपर आएगा तो 2 के साथ जो 3 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये 2 से कट गया और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। यहाँ x की वैल्यू 0 निकली है, यहाँ x की वैल्यू -3 निकली है, और हमने सोल्यूशन सेट में 0 और -3 हमने पुट कर दी, और ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको पूरा करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम टू सेम ऐसे ही हैं। 13 का मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ और 14 का भी आपको जस्ट बता रही हूँ, वो आप खुद कर लोगे। 3 की पावर 2x + 2 = 12 3 की पावर x - 3 = 0। मैंने पहले बताया है 3 की पावर 2x + 2, जो अभी मैंने आपको डिटेल से ये बात समझाई है, यही काम यहाँ भी किया हुआ है। 3 की पावर 2x + 2 है, तो 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। जब ये हो तो इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो -12 जो है वो बराबर के उस तरफ +12 है, बराबर के इस तरफ आके -12 डॉट 3 की पावर x, और -3 है वो बराबर के इस तरफ आएगा तो वो +3 हो जाएगा = 0। अब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का क्या मतलब है, 3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 9 आता है, तो यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ 3 की पावर 2x -12 डॉट 3 की पावर x + 3 वैसे ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ 3 की पावर x है, यहाँ 3 की पावर 2x है। देखिए इस तरह की शक्ल बन गई। हमने फिर वही काम करना है, 3 की पावर x को लेट कर लेना है, वो y के इक्वल है। फिर दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम इसमें पुट कर देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में की है वैसे ही काम हमने क्वेश्चन नंबर 13 में कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की आप शक्ल भी देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 14 किस तरह की शक्ल है, तो हमने यहाँ जस्ट सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है कि y जो है वो -2x के बराबर है। तो y -2x के बराबर है, तो 1/y किसके बराबर होगा, 1/2 की पावर x के बराबर होगा। अगर 2 की पावर x है, ये बराबर के ऊपर लेके हैं, ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में लेके हैं, तो 1/y की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 की पावर -x। अब 1/y की वैल्यू हमारे पास 2 की पावर -x बन गई है। अब देखें 2 की पावर x y बनी। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2 की पावर x के हमने क्या सपोज किया, ये y के इक्वल है,
प्लस 64 2 की पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या बनेगी 1/y बन जाएगी -20 इज इक्वल टू 0। देखें हम यहाँ नीचे y आ रहा है, y के साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इस y को ख़त्म करने के लिए जो डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 20 के साथ y मल्टीप्लाई हो गया तो 20y आ जाएगा, यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y से कट जाएगा प्लस 64 इज इक्वल टू 0 आ गया। देखें अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको आप फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो। तो y की 1 या 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसमें जो हमने सपोज किया था वो हम पुट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप अगर अच्छे तरीके से कर लो तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम टू सेम ऐसे ही हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। तो 14 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है x+1 इंटू x+3 इंटू x-5 यानी कि 4 फैक्टर दिए हुए हैं और इक्वल टू 192 दिया हुआ है। हमने इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला फैक्टर और तीसरा फैक्टर इकट्ठा कर लेंगे, दूसरा फैक्टर और चौथा फैक्टर इकट्ठा कर लेंगे, 192 वैसे ही आता रहेगा। जब इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को -5 से करेंगे तो -5x, 1 को x से करेंगे तो +1x और +1 को -5 से करेंगे तो -5। इन दोनों को भी आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 192 वैसे ही आ रहा है। एक्स स्क्वायर -5x प्लस x -4x हो गया और यहाँ -7x और प्लस 3x -4x हो गया 21। इसमें जो बात है, जो पॉइंट है वो ये है कि जब दो फैक्टर बन जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो x स्क्वायर -4x, x स्क्वायर -4x ये जो दो फैक्टर आएंगे, ये जो तीसरा टर्म है उसके अलावा जो पहले दो टर्म होंगे वो सेम होंगे। अगर सेम आएंगे तो इसका मतलब है आपने ठीक तरीके से किया है। तो पहले दो टर्म x स्क्वायर -4x को हमने लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है कि वो y के इक्वल है। तो इस पूरी जगह पे y आ गया, फिर -5, इस पूरी जगह पे भी y आ गया -21 इज इक्वल टू 192। अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। y को पहले y से करेंगे, फिर y को 21 से करेंगे, -5 को y से करेंगे, -5 को 21 से करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 192 बराबर की इस तरफ आ जाएगा, वो -192 हो जाएगा। और 2-3 स्टेप्स मैंने बीच में नहीं किए। 2-3 स्टेप्स करने के बाद 192 को इधर लेके आने के बाद प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी y स्क्वायर -26y -87 इज इक्वल टू 0। आप 2-3 स्टेप्स बीच में कर लो, उसके बाद आपके पास यही शक्ल बनेगी। जब ये शक्ल बन जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टराइज आपको अच्छे तरीके से आती होगी कि हमने क्या करना होता है, पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे ही लिख लेते हैं। जो बीच वाली एक वैल्यू है, एक टर्म है, उस एक टर्म से हमने ऐसी दो टर्म बनानी होती हैं जिन्हें हम ऐड करें तो -26y आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वही आंसर है। फिर हम उसमें से कॉमन लेते हैं। अगले चौथे स्टेप में हम ये करते हैं कि फिर हम पूरा फैक्टर कॉमन लेते हैं, यानी इनके बाद भी मैंने 3 स्टेप्स छोड़ दिए, इसके बाद भी मैंने 3 स्टेप छोड़े हैं तो ये शक्ल बनी है। इस इक्वेशन के बाद भी मैंने 3 स्टेप छोड़े हैं तो ये शक्ल बन गई है। जब ये शक्ल बन गई है तो y -29 0 के इक्वल और y +3 को भी 0 के इक्वल कर दिया है। यहाँ y की वैल्यू 29 निकली, यहाँ y की वैल्यू 3 उधर गया तो -3 निकल आई। अब y की वैल्यूज निकल चुकी हैं, लेकिन हमने तो सपोज किया था कि y x स्क्वायर -4x के इक्वल है, तो हम लिखेंगे क्योंकि, इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि y जो है वो x स्क्वायर -4x के इक्वल है तो y की जगह पे x स्क्वायर -4x लिख दिया इज इक्वल टू 29 और इस y की जगह पे भी x स्क्वायर -4x लिख दिया इज इक्वल टू -3। यहाँ तक हमारे पास शक्ल बन गई। 29 प्लस हो रहा है वो बराबर के इस तरफ आके -29 हो जाएगा, यहाँ -3 या बराबर के इस तरफ आके +3 हो जाएगा। जब इस तरह की शक्ल बन जाएगी, देखें इसको तो हमने सिंपल फैक्टराइज किया,
देखें ये अब आपकी अपनी चॉइस होती है। जब 3 टर्म बन जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 1 और कांस्टेंट टर्म, जब इस तरह की 3 टर्म आपके पास बन जाती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या आप फैक्टराइज करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो। ये आपकी अपनी चॉइस पे होता है। मैंने इस जगह पे इस इक्वेशन को जो सॉल्व किया है वो मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है। फैक्टर बना लिए हैं, ये 2 फैक्टर बन गए हैं और x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ x की वैल्यू +1 आ गई। ये मैंने 2 फैक्टर बना के फैक्टराइजेशन मेथड से 2 फैक्टर बना के x की 2 वैल्यूज़ निकाल ली हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा है मेरे से फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी। जब फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी तब हम क्या करते हैं, a, b और c की वैल्यूज़ निकालते हैं कंपेयर करके, किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस सी। तो इससे हम कंपेयर करते हैं a, b और c की। कंपेयर करने के बाद हमारे पास वैल्यू निकल आती है। जो वैल्यू निकलती है उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में, जो कि मैंने लिखा हुआ है, इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि a, b और c की वैल्यू जब कंपेयर किया तो निकल आई है। तो यहाँ b, a और c की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखें, उसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हल किया तो 2 वैल्यूज़ आ गई। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हल किया तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करके आंसर निकला है वो निकला है 2 ± √33, यानी कि यह हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2 ± √3, ये आंसर निकला है। तो इसको सोल्यूशन सेट में मैंने कैसे लिखा है, 2 ± √33 लिख दिया और यहाँ x की वैल्यू 3 निकली है और यहाँ x की वैल्यू 1 निकली है, यानी टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, 1, 2 और ये 2 वैल्यूज़। इसको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं प्लस माइनस लगा के, एक दफ़ा प्लस के साथ है, एक दफ़ा माइनस के साथ है। तो x की टोटल 4 वैल्यूज़ निकली हैं और उसको मैंने सोल्यूशन सेट में लिख दी है। इसको a की वैल्यू बना के लिख दिया प्लस माइनस के साथ और 3 और 1 को मैंने अलग अलग करके लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे 15 मैंने आपको करवाया है। जस्ट मैंने आपको हिंट देने के लिए लिख लिया है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें पहली और जैसे इसमें पहली और तीसरी वैल्यू को इकट्ठा करना था, इसमें इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। पहली और दूसरी वैल्यू को ही इकट्ठा करोगे, दूसरी और चौथी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करोगे। इन 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये फैक्टर बन जाएगा, इन 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये फैक्टर बन जाएगा। अब देखें x² - 3x और x² - 3x, जैसे यहाँ ये 2 वैल्यू सेम आ रही थी, 2 टर्म सेम आ रही थी, यहाँ भी x² - 3x सेम आ रहे हैं, तो आप लेट कर लोगे x² - 3x को किसके इक्वल कर दोगे, y के इक्वल कर दोगे, जैसे हमने यहाँ किया। और फिर आगे वही काम करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में हमने आगे सारा काम किया है, तो इसमें भी आपने वैसे ही सारा काम कर लेना है। इसमें पहले आप कोशिश करो कि फैक्टराइजेशन मेथड से हल करो। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होती होगी तब आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे इजीली हो जाएगा। आपसे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जो एक जैसे क्वेश्चन से उनमें एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, 2 या 3 क्वेश्चन जो जैसे थे वो आपने खुद करने हैं, उनके मैंने आपको हिंट दे दी हैं। बड़ी लंबी एक्सरसाइज थी, मैंने बड़ी डिटेल से आपको करवाई है। उसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूंगी, या क्वेश्चन अगली क्लास में वो क्वेश्चन करके आपको दिखा दूंगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।